हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो भिंडी की सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है। बट अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी भिंडी की सब्ज़ी लिसी बन गई, उस तरह खिली खिली नहीं बनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आज लेकर आई हूँ एकदम खिली खिली और क्रिस्पी करारी भिंडी बनाने का तरीका। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है 400 ग्राम के करीब भिंडी, जिसको धो के उसका पानी पोंछ के यानी टॉवल में पानी सुखा के इस तरह से स्लाइसेस में काट लिए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज़ के आलू, इनको भी मैंने धो के छील के इस तरह स्लाइसेस में काट लिए। अब यहाँ गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डाल के उसको अच्छे से गरम करेंगे और साथ ही उसमें ऐड करेंगे जीरा। अब ये जीरा जो हमारा है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, जिसको कि मैंने काट के रखा था, और इनको बहुत अच्छे से लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे 70% तक पकाएंगे, यानी कि फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे आलू हैं वो पक भी जाएंगे और फ्राई भी हो जाएंगे साथ ही साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये जो आलू हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और इन पे एक हल्की सी लेयर आ जाएगी। बस हमें इतना ही फ्राई करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हल्की सी लेयर आ गई है। अब यहाँ ऐड कर देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है, उसको स्लाइसेस में इस तरह काट लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसको भी बहुत अच्छे से आलूओं के साथ फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें प्याज को लाल नहीं करना है। अब यहाँ ऐड कर देते हैं हींग। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सबसे पहले हींग इसलिए ऐड किया है कि जो इसकी खुशबू है वो आलू और प्याज में एकदम मिक्स हो जाए और उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तो लीजिए, हमारी जो प्याज और जो आलू हैं वो फ्राई हो चुके हैं हींग के साथ। अब यहाँ ऐड कर देते हैं भिंडी, जिसको कि मैंने काट के रखा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ भिंडी भी आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसेस में काट सकते हैं, आपको जैसे खाना पसंद हो। तो लीजिए, मैंने भिंडी डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो बस हमारी जो भिंडी है वो प्याज और आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये हल्दी पाउडर, साथ ही मैंने ऐड कर दिया ये धनिया पाउडर और ये साथ में गरम मसाला पाउडर, और अब इसमें ऐड कर दिया लाल मिर्च पाउडर, और लास्ट में मैंने ऐड कर दिया ये लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, बट इससे कलर बहुत बढ़िया आ जाता है, इसलिए मैंने ऐड किया है। अब इन सबको भी अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारे सारे मसाले हैं वो भिंडी, प्याज और आलू के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। बस अब हमें यहाँ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ढक के 3 से 4 मिनट तक पकाना है। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है। ये कहीं से भी ना लिसलिसी बनी है और ना ही चिपचिपी। तो आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली बनी है। अब यहाँ लास्ट में ऐड कर देंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा, और साथ ही मैंने यहाँ ऐड कर दिया है ये आमचूर पाउडर, और साथ ही इसमें ऐड कर दिया ये कटी हुई हरी मिर्चें। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, हमारी ये करारी और खिली खिली भिंडी बनके तैयार हो चुकी है। आइए इसको सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो बस आप भी इसी तरह बनाइए, एंजॉय कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।